तो आज एक बहुत ही मजेदार लोक कथा की बात करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि भाई जब सीधी सादी तरकीबें काम करना बंद कर दें तो दिमाग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये कहानी है एक किसान और कुछ बहुत ही शरारती बंदरों के बीच, कह सकते हैं एक दिमागी जंग। सोचिए जरा, एक ऐसे दुश्मन से कैसे निपटा जाए जो बस हार मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब एक ऐसा दुश्मन जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहा हो और रोज वापस आ जाता हो। क्या करेंगे? हमारी आज की कहानी का जो किसान है ना, उसने इसका एक रास्ता खोज निकाला। ये सिर्फ चालाकी की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल भी निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस किसान ने आखिर किया क्या। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है एक किसान की बढ़ती हुई मुसीबत से। पहले ये समझते हैं कि असल में प्रॉब्लम थी क्या। तो सीन कुछ ऐसा है, एक बूढ़ा किसान है, उसकी पत्नी है, उनका एक खेत है जो एक घने जंगल के ठीक पास में है, और उस खेत में लगी है फुट यानी लौकी की बहुत ही कीमती फसल। फसल एकदम तैयार होने वाली है, कटाई का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, मतलब साल भर की मेहनत वसूल होने वाली है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। और फिर एंट्री होती है कहानी के विलन्स की। बंदरों का एक पूरा का पूरा झुंड रोज खेत पर धावा बोलना शुरू कर देता है। और देखिए, ये बंदर सिर्फ फसल खाते नहीं हैं, वो उसे बर्बाद करते हैं, खेल खेल में तोड़फोड़ मचाते हैं। तो ये मामला सिर्फ पेट भरने का नहीं था, ये तो सरासर तबाही थी। किसान ने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। वो रोज आते थे। यहीं किसान को समझ में आ गया कि भाई ताकत से तो ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। अब दिमाग लगाने का टाइम था। एक ऐसी चाल चलनी थी जो उन्हें हमेशा के लिए सबक सिखा दे। और किसान की पहली चाल कमाल की थी। उसने क्या किया, सबसे पहले वो एक लोहार के पास गया और वहां से लंबे तेज धार वाले चाकू ले आया। फिर उसने बहुत ही सावधानी से उन चाकुओं को खेत की सबसे बड़ी बड़ी लौकियों के अंदर घुसा दिया और उन्हें ऐसे सेट किया कि उनकी नुकीली धार ऊपर की तरफ रहे। अब बस छिपकर इंतजार करना था। अपनी ही फसल को एक जाल बना दिया। और हुआ भी वही जो किसान ने सोचा था। एक बंदर आया, मजे से एक बड़ी सी लौकी पर बैठने की कोशिश की और बस उसकी पूंछ कट गई। वो चीखता हुआ भागा और उसे देखकर बाकी सारे बंदर भी इतना डर गए कि पूरा का पूरा झुंड वापस जंगल में भाग गया। ये एक शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक जीत। अब किसान को लगा चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन वो गलत था, क्योंकि अब बंदर सिर्फ फसल के दुश्मन नहीं थे, अब वो किसान के दुश्मन बन चुके थे और वो बदला लेना चाहते थे। बंदरों को पूरा यकीन था कि ये सब उस बूढ़े किसान का ही काम है, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, हम देवस्थान जाकर उसकी मौत की प्रार्थना करेंगे। मतलब जब वो सीधे नहीं लड़ सके तो उन्होंने ऊपर वाले से मदद मांगने का फैसला कर लिया। और यहीं पर दोनों की सोच का फर्क देखिए। एक तरफ बंदर हैं जो दैवीय मदद के भरोसे हैं, और दूसरी तरफ है हमारा किसान जो खुफिया जानकारी यानी जासूसी पर भरोसा कर रहा है। किसान ने छिपकर उनकी सारी बातें सुन ली और बस उसे बंदरों की योजना को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। तो जब बंदर देवस्थान पर प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान उस किसान को सुबह तक खत्म कर दो, तो पीछे छिपा हुआ किसान देवता की आवाज में बोला, हाँ ठीक है। सोचिए, किसान ने उनके अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें ये यकीन दिला दिया कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। अब बंदर तो खुश हो गए कि सुबह तक किसान का काम तमाम हो जाएगा, लेकिन किसान का प्लान तो अभी शुरू ही हुआ था। अब वो अपने धोखे को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला था। ये सिर्फ एक झूठ नहीं था, ये एक पूरा का पूरा ड्रामा था, एक नकली अंतिम संस्कार। देखिए उसकी तैयारी। सबसे पहले उसने एक आदमी के साइज का ताड़ के पेड़ का तना ढूंढा, फिर उसे एक शरीर की तरह कपड़े में लपेटा, उस पर फूल वगैरह रखे और अपनी पत्नी को समझा दिया कि सुबह होते ही जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देना। मतलब उसने सिर्फ मरने का नाटक नहीं किया, बल्कि अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए एक नकली लाश ही तैयार कर दी। और उसकी पत्नी ने भी क्या कमाल का अभिनय किया। वो सुबह सुबह रोते हुए चिल्लाने लगी, अरे मेरा पति तो मर गया, वो जो हमें फूड खिलाता था वो चला गया, अरे बंदरों जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखिए चल, खुद कातिलों को ही लाश देखने के लिए बुला लिया। बंदरों ने ये देखा तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि उनकी प्रार्थना काम कर गई। और फिर कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है।
जिन बंदरों ने किसान की मौत की दुआ मांगी थी, वही उसकी नकली लाश को अपने कंधों पर उठाकर दाह संस्कार के लिए नदी की तरफ ले जा रहे हैं। अब एक डर था कि कहीं बंदर कपड़ा हटाकर देख ना लें। तो किसान की पत्नी ने एक और दिमागी चाल चली। उसने बंदरों को चेतावनी दी, देखो, इसे खोलना मत। मेरे पति ने कहा था कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो वो शायद फिर से जिंदा हो जाएगा। और बंदर तो थे ही अंधविश्वासी, वो और डर गए। और फिर अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद पत्नी ने उन्हें एक दावत के लिए घर के अंदर बुलाया। ये एक तरह की रस्म थी। बंदरों को लगा कि चलो अब तो दावत मिलेगी। उन्हें क्या पता था कि जाल का आखिरी हिस्सा अब तैयार हो रहा है। जैसे ही सारे बंदर घर के अंदर आए, दरवाजे बंद कर दिए गए और फिर किसान, जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे, एक बड़ा सा मूसल लेकर उनके सामने आ गया। सोचिए बंदरों की क्या हालत हुई होगी। वो बुरी तरह फंस गए और बहुत मार खाने के बाद बड़ी मुश्किल से एक चालाक बंदर ने छत के खपरेल हटाकर भागने का रास्ता बनाया। तब जाकर उनकी जान बची। अब यहां से भी जान बचाकर बंदर भागे, लेकिन जाएं तो कहां जाएं? उनके पास बस एक ही जगह बची थी जिसे वो सुरक्षित मानते थे, वही देवस्थान जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। और यहीं पर किसान ने अपना आखिरी दांव खेला। बंदर वापस देवस्थान पहुंचे, बिल्कुल कंफ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए जो बलि का सामान लाए थे वो चढ़ाया, लेकिन किसान तो उनसे भी पहले वहां पहुंचकर छिप चुका था। और जैसे ही सबसे बड़ा बंदर झुका, किसान ने उसकी पूंछ पकड़ ली। अब बंदर को लगा कि उसे खुद देवता ने पकड़ लिया है। बस ये आखिरी साइकोलॉजिकल ब्लो उनके लिए बहुत ज्यादा था। वो इतने डर गए कि अपना सारा खाना, अपना देवस्थान, सब कुछ छोड़कर वहां से भागे और फिर कभी उस खेत की तरफ लौटकर नहीं आए। तो आखिर में स्कोर क्या रहा? किसान 1, बंदर 0। किसान ने न सिर्फ अपनी फसल और खेत को बचाया, बल्कि बंदर जो बलि का अच्छा खासा खाना छोड़कर भागे थे, वो भी अपनी पत्नी के लिए घर ले गया। इसे कहते हैं एक तरफा जीत। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। एक चाल कब एक शानदार समाधान होती है और कब वो सिर्फ एक क्रूर मजाक बन जाती है? किसान की चतुराई की तो दाद देनी पड़ेगी, पर यह कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि दिमाग का इस्तेमाल करना और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चले जाने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। ये सवाल वाकई सोचने वाला है।